हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव टीच में आपका स्वागत है। चैप्टर 5 इंडिगो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्लेमिंगो। आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है इस प्रकरण ने किसानों की दुर्दशा को कैसे बदला। इसका आंसर है द पीजेंट्स वे आर सेव्ड फ्रॉम स्पेंडिंग टाइम एंड मनी ऑन कोर्ट केसेस। किसानों को अदालती मामलों में समय और पैसा खर्च करने से बचाया गया। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों, द ब्रिटिश प्लांटर्स एबंडन्ड देयर एस्टेट्स। कुछ वर्षों के भीतर ब्रिटिश बावनों ने अपनी संपदा को त्याग दिया। विच रेवर्टेड टू द पीजेंट्स, किसानों को वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड, नील की बांटेदारी गायब हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वाई डिड गांधी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ अ 25% रिफंड द फार्मर्स। तो गांधी किसानों को 25% धन वापसी के लिए सहमत क्यों हुए। इसका आंसर है गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड was less important than the fact the landlords have been obligated to surrender part of the money and with it part of their prestige, so he agreed to the settlement of 25% refund to the farmers. गांधी ने समझाया कि धन वापसी की राशि इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण थी कि जमींदारों को धन के हिस्से और साथ ही उनका प्रतिरक्षा के हिस्से का समर्पण करने के लिए बाध्य किया गया था। इसलिए उन्होंने किसानों को 25% धन वापसी के समझौते पर सहमति दी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा गया है उन जगहों की सूची बनाएं जहां गांधी की शुक्ला से उनकी पहली मुलाकात और चंपारण उनके आगमन के बीच हुई थी। आंसर नंबर 3 है गांधी इज द फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला वॉज एट लखनऊ, देन ही वेंट टू कानपुर and other parts of India and returned to his ashram near Ahmedabad. Later, he went to Kolkata, Patna and Muzaffarpur before arriving at Champaran. गांधी की शुक्ला से पहली मुलाकात लखनऊ में हुई थी, फिर वह कानपुर और भारत के अन्य हिस्सों में गए और अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम लौट आए। बाद में वे चंपारण पहुंचने से पहले कलकत्ता, पटना और मुजफ्फरपुर गए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका व्हाट वाज गांधी इज पॉलिटिक्स इंटरवाइंड विथ। गांधी की राजनीति किससे ओतप्रोत थी। इसका आंसर है द सक्सेस ऑफ चंपारण जस्टिफाई गांधी इज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। सिविल डिसोबीडियंस वॉज द टाइपिकल पैटर्न ऑफ गांधी पॉलिटिक्स। His ways and means were non-violent. His politics were intertwined with the day-to-day problems of the millions. In Champaran, he identified himself with the lot of poor and exploited peasants. क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है चंपारण सत्याग्रह की सफलता ने गांधी की राजनीतिक शैली को उपयुक्त ठहराया। सविनय अवज्ञा गांधी की राजनीति को एक विशेष प्रतिरूप थी। उनके साधन व तरीके अहिंसक थे। उनकी राजनीति लाखों लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं के ताने बाने से बनी थी। चंपारण में उन्होंने अपने आप को गरीब व अवशोषित लोगों के भाग्य से जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एज रेंट। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड बाय। What would be the impact of synthetic indigo of the prices of natural indigo? किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों के किराए के रूप में क्या भुगतान किया। ब्रिटिश अब इसके बदले क्या चाहते थे और क्यों। प्राकृतिक नील की कीमतों पर कृत्रिम नील का क्या असर होगा। इस आंसर नंबर 5 पे आपका द पीजेंट पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स इंडिगो एज रेंट। नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, so the British now wanted money as compensation for being released from the 50% agreement.
द प्राइसेस ऑफ नेचर इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू सिंथेटिक इंडिगो। किसानों ने ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में नील का भुगतान किया। अब जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित किया था, इसलिए ब्रिटिश अब 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए मुआवजे के रूप में पैसा चाहते थे। कृत्रिम नील की वजह से प्राकृतिक नील की कीमतें कम हो जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप तक हम वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।